हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात दुबे और स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने इकाई का अंक निकालना सीख रहे थे हम लोग कल, मतलब इससे पहले वाली क्लास में। उम्मीद है आपने उस क्लास को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, है ना। पहली वीडियो दूसरी वीडियो ऐसे लाइन से लगा के एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, है ना। तो हम वहाँ पे इकाई का अंक निकालना सीख रहे थे। हम जब कई संख्या गुणा में दी हुई हो और उनका इकाई का अंक निकालना हो वो सीख गए थे। प्लस वाला भी सीख गए थे, माइनस वाला भी सीख गए थे। इस समय हम घात वाली संख्याओं का सीखने वाले हैं ना, कि कोई संख्या घात में दी हो तो कैसे निकालेंगे। चलो, मान लो कोई संख्या है 12, ये 1232, कितनी 1232 के पावर 586। ये संख्या, ये इतने के पावर 586, ये जो संख्या है इसे कहते हैं आधार। इसे क्या कहते हैं? आधार। और ये जो संख्या है इसे कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। चलो, 1232 के पावर 586, है ना। इसको ऐसे पढ़ते हैं 1232 के पावर 586, या इसको ऐसे पढ़ते हैं 1232 के घात 586, है ना। चलो, तो अब ऐसी संख्याओं का जब निकालना होता है तब क्या करते हैं मेरे भाई, ये जो घात होती है घात बटा 4 कर देते हैं। घात बटा 4, इसका मतलब होता है कि घात को 4 से भाग कर देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि घात को 4 से भाग करते हैं, और जो शेष आता है, क्या शेष आता है। अब देखो शेष क्या आ सकता है, शेष 0 आ सकता है। देखो, एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा ना। शेष शेष क्या आ सकता है जरा देखते हैं ना। जब घात को, या किसी कोई संख्या घात होगी, है ना, ये तो बिल्कुल पक्का है ना, किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई संख्या ही घात होगी, ये तो पक्का है ना। ये जो, जैसे फिर से लिख दे 1232 के पावर 586, ये आधार हुआ और ये घात, तो कोई संख्या ही तो घात होगी, तो उसको 4 से भाग कर देंगे और जो शेष आएगा। अब जब 4 से भाग किए हैं, किससे? 4 से भाग किए हैं। 4 से क्यों करते हैं ये, इसका कोई मतलब नहीं है अभी, है ना। बाद में आपको समझ में आ जाएगा 4 से क्यों भाग करते हैं, ये ट्रिक है ना। इसी तरह से निकालते हैं, सीखिए। तो जब 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, या तो शेष 0 आएगा, मतलब संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी तो शेष 0 आ जाएगा। ये तो शेष 1 आएगा, या तो शेष 2 आएगा, या तो शेष 3 आएगा। जिस संख्या से भाग करते हैं शेष हमेशा उससे कम ही आता है। जैसे हम मतलब अभी इतना देखिए, शेष या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। 4 से भाग कर रहे हैं किसी संख्या को, तो शेष कितना आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। जैसे करके देखते हैं, 586 है, कितना है? 586, इसको 4 से भाग कर दे तो कितना आ जाएगा? 586, तो भाग करें, 5 एकम 4 एकम 4, कितना आ गया? 1 8, 4 9 4 12, 4 चौक 16, कितना बचा? 2, ये 6 आ गया नीचे, और 4 पंचे 20, 4 छंग 4 पंचे 20, 4 छंग 24, कितना आ गया? 2। कितना आ गया? शेष 2 आ गया, ये शेष 2 आ गया। अभी देखना, जब शेष 2 आएगा तो हम घात कितना लगाएंगे? देखो, शेष कितना आ गया? 2। जब शेष 2 आएगा तो घात 2 लगा देंगे। जब शेष 3 आएगा तो घात 3 लगा देंगे। इसी तरह जब शेष 1 आएगा तो 1 लगा देंगे। इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब शेष 1 आए तो 1 लगा दो, 2 आए तो 2 लगा दो, 3 आए तो 3 लगा दो। और जब शेष 0 आए तब घात 0 नहीं लगाना है, ये गलत है। यहाँ पे 4 लगा देना है, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता। कितना लगा देना है? 4। बस इसको आप अगर समझ गए तो आप समझ गए। चलो फिर से देखो, ये संख्या है, इसमें ऐसे संख्या दे दे 1232 के पावर 586 में इकाई का अंक ज्ञात करो। में इकाई अंक ज्ञात करो, में इकाई अंक ज्ञात करो। अब आपको ये आपका सवाल हो गया, है ना। इतने के पावर इतने में इकाई अंक ज्ञात करो, मतलब इतना का इतने बार गुणा करने के बाद जो संख्या बनेगी उसका इकाई अंक हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको जो संख्या घात है उसको 4 से भाग दे देंगे। भाग करने के बाद या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, ये शेष आएगा। अगर शेष 1 आता है तो घात, ये जो इकाई का अंक है ना, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। 2 के पावर अब हमको हमारा शेष कितना है? 2। 2 के पावर 2 आ गया। 2 के पावर 2 का मतलब तो निकाल ही सकते हैं, 2 गुणे 2 कर देंगे,
इसका इतने बार गुणा, तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, तो इकाई अंक 4 आ गया, यही आंसर हो गया। और सवाल करते हैं ना, और सवाल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, जैसे 15, 5, 2, 8 के पावर 115, इतना मान लो ले लिया, ठीक। अब 115 को क्या करेंगे, 115 को 4 से भाग कर देंगे, 1, 1, 5। अभी इसका थोड़ा और शॉर्टकट बता देंगे ना, परेशान नहीं होना है। 115, 4 ना 4, 4 दूना 8 जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, 3, 5 उतार लिए, 4 ना 8, 4 से 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। पहाड़ा बिल्कुल पढ़ के तुम्हारी तरह कर रहे हैं ना, जैसे किया जाता है बिल्कुल, इसीलिए आराम से किया, आप लोगों को पूरा समझ में आया, है ना। 35 में से 32 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। शेष कितना आया, ये हो गया, शेष कितना आया, 3 आया। अब जब शेष 3 आता है, जब शेष 1 आता है तो 1 लिख देते, लगा देते हैं, जब शेष 2 आता है तो 2 लगा देते हैं, जब 3 आता है तो 3 लगा देते हैं, जब 0 आता है, क्योंकि 4 नहीं आ सकता, 0 आ सकता है ना, तो 4 लगा देते हैं, ये याद रखना। हाँ, तो 8 है और शेष 3 आया है, तो 8 के पावर 3 लगा देंगे, ठीक। 15 के जगह 3 और इकाई के अंक से मतलब है तो और 8 का 3 बार गुणा करा, तो 8, 8 गुणे 8, यही इसका मतलब तो यही होता है ना, बराबर ये। तो 8 28 64, 64 के 4 और 4 का 8 से गुणा, तो 8 16 24 8 चौक 32, तो 32 के सिर्फ 2 हो गया, क्योंकि हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। अगर कराना हो तो पूरा करा दो, 8 छंग 8 16 24 8 28 64। अब 64 के सिर्फ 4 से, तो 4 का 8 का गुणा कराओगे, 8 16 24 8 चौक 32, तो ये 32 आ गया, 32 के सिर्फ 2, यही इकाई का अंक हो गया। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया कि गुणा में कैसे निकालते हैं, तो गुणा करा के वैसे निकाल लेना है ना, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। 8 28 64, 64 का इकाई का अंक 4, 4 का 8 से कराओगे तो 32 और 32 के सिर्फ 2, है ना। ये कैसा है, समझ में आया। घात जो होगा उसको हम 4 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा ये शेष आएगा, शेष ये आएगा और ये घात है। तो अगर 1 2 3 शेष आता है, 1 2 3, तो वही लिख देंगे। अगर 0 आता है तो 4 लगा देंगे। अभी एक 0 वाला भी देख लेते हैं ना, क्या 0 वाला देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। जैसे 15 1 2 3 के पावर 216, ये मान लो है ना, है ना। अब हम जब 216 को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग किए 216 को, तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। कितना बचा, 1 बचा, 6 उतर आया, तो 4 चौक 16। अब यहाँ कितना आया, शेष तो 0 आ गया, शेष कितना आया 0। और हमने बताया है जब शेष 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, शेष 1 2 3 4 हो, अगर शेष 1 है तो घात कितना लगाते हैं, 1। इसको याद रखना है ना, बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। 1 2 हो तो 2 लगाते हैं, 3 हो तो 3 लगाते हैं, 4 मतलब अगर 0 हो शेष तो 4 हो ही नहीं सकता, सॉरी, है ना, क्योंकि 4 से ही भाग कर रहे हैं। जब भी किसी संख्या से भाग किया जाता है तो जो शेष प्राप्त होता है वो उससे कम होता है। जब 4 से ही भाग कर रहे हैं तो 4 से कम हमेशा शेष प्राप्त होगा, है ना। तो 0 होगा तो 4 लगा देंगे, अगर 0 होगा तो 4, ये याद कर लीजिए आप लोग, है ना। टेबल बना के लिख लीजिए कि इतना करना है ना। तो घात जब 0 आ गया शेष, तो कितना लगाना है, घात 4 लगा देना है। तो यहाँ 3 के पावर 4 लगा देंगे, 3 के पावर 4। अब इसको तो हल कर सकते हो ना, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, यहाँ तक कितना हो गया 27। और 27 के सिर्फ 7 ले लेंगे, 7 का 3 से गुणा करा देंगे, क्योंकि इकाई के अंक से सिर्फ मतलब है। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, कितना आ गया 21। 21 के सिर्फ 1 से मतलब है, यही हो गया इकाई का अंक। मतलब 15,123 के पावर 216 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया इकाई का अंक। उम्मीद है कि ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आप लोगों के लिए लिख रखा है, तो अब वो क्वेश्चंस कर लेते हैं लिख। और सुनो, वो क्वेश्चन हमने लिया है जो मतलब वो कुछ क्वेश्चन तो एसएससी में आए हुए हैं, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा कम क्वेश्चन आया हुआ है। अभी ज़्यादा पेपर ही कहाँ हुआ है ना, 10-12 पेपर था, हमने देखा उसमें से जो क्वेश्चन थे 2-3 एसएससी के कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लिए हैं, है ना, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, बाकी यूपीपी के लिए तो आप बिल्कुल रेडी हैं। यूपीपी एसएससी जैसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, है ना। अगर आपको वो आता है तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको होने वाली 1% की नहीं है ना। चलो अच्छा, एक थोड़ा और बताना था, मगर अभी यही बता देंगे, है ना। देखो
देखो क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, इतना प्लस इतना का इकाई अंक क्या होगा। तो हम पे इसका अलग इकाई अंक ज्ञात कर ले, इसका अलग इकाई अंक ज्ञात कर ले, फिर दोनों को जोड़ दें, उसके इकाई अंक ज्ञात कर ले, है ना। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमको 377 को 4 से भाग देना पड़ेगा। अब याद रखना, जब हम 4 से भाग करके इकाई अंक ज्ञात करने वाले हैं, इसको भी याद कर लो, है ना, आगे पढ़ाएंगे ही, है ना, तो वहाँ बता देंगे, मगर यहीं भी, यहाँ पर भी एक बार बता देना, है ना। जब हम 4 से भाग करके किसी संख्या को इकाई अंक ज्ञात करना हो, जब 4 से किसी संख्या में भाग के शेष ज्ञात करना हो, तो पिछली 2 संख्याओं में ज्ञात भाग कर दो, बस वही आ जाएगा। मगर फिर अभी यहाँ 4 से पूरा कर लो, 4 भागे कितना करो करना है 377, है ना। तो 4 9 36, कितना बचा 1, यहाँ 7 उतार लो, 4 चौक 16, कितना आया 1, मतलब 1 आया। तो जब 1 आता है शेष, तो हम घात कितना लगाते हैं 1, तो 2 के पावर 1 प्लस 19 के सिर्फ 9 ले लेंगे, तो ये 2 आ गया प्लस 9 आ गया, 9 2 11, और 11 के सिर्फ 1 होता है, यही इकाई अंक आ गया, इसका आंसर 1 हो गया। ठीक, ऐसे हल कर लेंगे। 19 में इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक कितना आ गया, इसको भाग किए 4 से, तो शेष 1 आ गया। जब शेष 1 आता है तो हम घात 1 लगाते हैं, तो 2 के पावर 1, 2 प्लस 9 9 1 2 1 11, और 11 की इकाई अंक वो आ गया। चलो इसको करते हैं। अब हम बता दिए कि जब 4 से भाग करके हमको शेष ज्ञात करना हो, तो हम पिछली 2 संख्याओं में सिर्फ भाग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 भागे 75 कर देंगे, या पूरा कर लो 375, तब भी वही आएगा शेष, है ना। तो 4 एकम 4, 3 बचा, और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे ये 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 3, शेष कितना आ गया 3, तो 7 के पावर 3 माइनस, अब यहाँ 13 भागे 4 भागे 13 करोगे, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं थी, 4 3 12 होता है, 1 ही बचेगा, है ना, 4 3 12 और 1 13, तो 1 ही बचेगा, 7 के पावर 1 कर देंगे। तो यहाँ कितना आ गया 7 7 49, देखो 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 7, देखो 7 7 49, 7 7 49 49, ये 9, यहाँ 9 इकाई अंक 9, 9 का 7 से गुणा, 9 9 सते 63, 9 सते 63, कितना 63, कितना आ गया 3, ये 3 आ गया, यहाँ इकाई अंक 3 और यहाँ 7, यहाँ लिख दिया अलग से, है ना। इसको सॉल्व किया तो 3 आया, इसको सॉल्व किया तो 7 आया, 3, और यहाँ 3 के जगह 13 कर लो, हम बताए थे कि 1 हासिल हो जाता है अपने आप से, मान लेते हैं। तो 13 मान से 7 गया, तो कितना बचा 6 बचा, इसका आगे का क्या हो गया 6, इकाई अंक कितना आ गया 6, यही हो गया इकाई अंक। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे थोड़ा कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको 4 से भाग किए तो 3 आ गया शेष, इसको 13 को जब 4 से भाग किए तो 1 आ गया, ये 7 7 49 के तो लेना नहीं है, तो 9 ले लिए, और 9 का 7 से गुणा 63 आया, 63 के जगह पे 3 ले लिया, 3 माइनस 7 करना है, तो यहाँ 3 की जगह 13 हो जाएगा, 13 में से 7 कर लेंगे, तो 6 आ गया इकाई अंक, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 5 6 9 के पावर 518, अब इसको 5 7 8 को भाग कर लेंगे, 5 7 8 भागे कितना कर लेंगे 4। अब हम बताए थे पिछली 2 संख्याओं को करोगे तब भी वही शेष आएगा, और पूरी संख्या करोगे तो भी आएगा, तो हम इसको काट दिए, सिर्फ 2 संख्याओं को कर रहे हैं। तो 4 9 8, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 8 उतार लिए, 4 9 36, शेष कितना आया 2 आया। ऐसे 726 को भी कर लेते हैं, पिछली 2 संख्याओं को करेंगे तब भी वही शेष आएगा। तो 4 9 8 4 12 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, कितना आया 2 आया, यहाँ शेष 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ पे 9 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 2, शेष 2 ही आ रहा है। 9 9 9 81 होता है, 81 के सिर्फ 1 लिख देंगे, यहाँ 3 त्रिका 9, यहाँ सिर्फ 9 लिख देंगे, 3 त्रिका 9, यहाँ 9 9 81 के 1, ये अब यहाँ ऐसे एक अपने आप से वो ले लेते हैं हासिल, बढ़ तो सकता था ना, माइनस वाले में समझाए थे कल, है ना। तो यहाँ 11 हो गया, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 11 में से 9 2, यही आंसर हो गया, है ना। ये इकाई का अंक हो गया, है ना। इसको सॉल्व करने पे यही इकाई का अंक आएगा। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं ना।
यक्स बराबर, यदि यक्स बराबर इतना है, इतना को सॉल्व करने के बाद यक्स कमाना था, तो यक्स का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इतने का इकाई अंक बराबर यक्स का इकाई अंक। देखते हैं क्वेश्चन, 4 के पावर 37 है प्लस 13 के पावर 42 है माइनस 17 के पावर 15 है। ठीक, ये 37 को जब 4 से भाग करेंगे तो 36 तक जाएगा, 1 बचेगा, तो 4 के पावर 1 हो गया, प्लस 13 को करें, ये 42 को करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 शेष आ गया। यहाँ 15 को करेंगे तो कितना बचेगा, 4 9 4 3 12, 3 बचेगा, 17 के पावर 3। यहाँ पे सॉरी, हाँ चलो, मगर हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब था, तो 13 ना लिखते, सिर्फ 3 लिख देते, 1 काट दो। यहाँ 17 की जगह सिर्फ 7 लिख देते, 1 काट दो, तो यहाँ कितना 4 प्लस 3 माइनस, देखो सॉरी भाई सॉरी, इधर कर देते हैं ना, ये 4, तो 4 लिख दिए, 3 त्रिक 9 होता है, प्लस 9 लिख दिए, माइनस कितना होता है 7 सता, इसको देखो, इसको हल करते हैं या अलग कर देते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, 49 का 4 छोड़ दो, सिर्फ इकाई अंक लो, 9 9 सते 63, कितना 63 के सिर्फ 3 लो, 6 को छोड़ दो है ना, तो 63 हो गया, तो 3 लिख दो, 9 4 13 में से 3 गया, 10 बचा, कितना 10। अब 10 आया तो 10 का सिर्फ इकाई अंक लेंगे, तो इकाई अंक 0 आ गया, इकाई अंक कितना आया 0 आ गया। कैसे आया समझ में आया, इसको सॉल्व कर लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिरी ये क्वेश्चन देख लेते हैं ना, शायद ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, इनको भी कर लेंगे है ना। चलो, 828 के पावर 52, 8 के पावर 23, 42 के पावर 13 और इतने के पावर का इकाई अंक ज्ञात कीजिए है ना। तो 828 के पावर 52, तो 8 के पावर 52 को जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 52 को जब 4 से भाग करेंगे, 4 भागे 52 करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, 4 एकम 4, ये 1 आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 3 12, ये तो कट गया। तो इसका मतलब जब 0 आता है, जब 0 आता है शेष, जब शेष 0 आता है तो घात कितना लगाते हैं 4, तो 8 के पावर 4 हो जाएगा, गुणे यहाँ जब 23 को भाग करेंगे तो 20 तक जाएगा, 4 पंचे 20 है ना, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 3, तो यहाँ 8 के पावर 3 लिख देंगे। यहाँ 42, यहाँ 12 तक जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2 के पावर 1 लिख देंगे। यहाँ 7, अभी इसको भाग करके देख लेते हैं, 32 4 1 16, तो हम इतना के पूरों को भाग नहीं करेंगे, हमको शेष निकालना है, तो 16 को ही सिर्फ भाग कर लेंगे 4 से, तो 4 भागे 16 करेंगे तो 4 चौक 16 होता है, मतलब शेष 0 आएगा। हम बताए हैं लास्ट की 2 संख्या कर लेंगे तो शेष हमको मिल जाएगा है ना, 4 से भाग लास्ट की 2 संख्या कर लेंगे तब भी आ जाएगा है ना वही शेष, तो 0 आता है। जब शेष 0 आएगा तो यहाँ पे हम कितना घात लगा देंगे, 4 घात लगा देंगे। देखो यहाँ कितना हो गया, 8 अठाई 64, कितना 8 अठाई 64, देखो करके देखते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 8 8, ये 3 8 और ये 4 8, ये 3 और ये 4 और 2 बार, 2 1 बार और 7 4 बार, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इसके आगे का है, इसके आगे का यहाँ से है ना, ये रेखा खींचते, अब समझ में हो गया, सॉरी अब समझ में आ रहा होगा ना क्या क्या किए हैं, 1 मिनट। तो 8 अठाई 64, अब ये सिर्फ 64 का सिर्फ 4 लेंगे क्योंकि इकाई अंक 4 है ना, 8 16 24 8 चौक 32, तो 32 आ गया, कितना 32 के सिर्फ 2 लेंगे, 2 का 8 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाए, 8 दूनी 16, 16 के सिर्फ 6 लेंगे, इस 6 का गुणा कराएंगे 8 से, तो 8 छंग 48, 48 के सिर्फ 8 लेंगे। अब 8 का 8 से कराएंगे तो 8 अठाई 64, 64 के सिर्फ 4 लेंगे, 4 का जब 8 से कराएंगे 8 चौक, ये कुछ आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा है ना, कुछ ओवर हो गया, अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा, चलो सॉरी इसको काट देते हैं ना। अगर आपको थोड़ा हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं, मगर आप लोगों को अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये देख लीजिए है ना, 8 के पावर 4 8 के पावर 3 2 के पावर 1 7 के पावर 4 है ना, तो अलग अलग कर देते हैं थोड़ा, 8 8 8 8, अब 3 बार 8, फिर और फिर 2 करेंगे, फिर गुणे 7 7 7 और 7,
3 बार 7 है ना, 4 बार है, सॉरी, हाँ 4। तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 4 आ गया, और 4 का 8 से कराएंगे तो 8 16 3 24, 8 चौक 32, 32 आ गया, और 32 के 2 तो 8 दूनी 16, तो कितना आ गया इसका 16 आ गया, तो 16 के सिर्फ 6 लिख देंगे, इतना का 6 आ गया है ना। इसको फिर करेंगे 8 अठाई 64, 64 के 4, और 4 को जब 8 से कराएंगे 8 8 16 3 24, 8 चौक 32, तो 32 आ जाएगा, 32 के सिर्फ 2 आ जाएगा, इतना का ये आ गया है ना। चलो इसका साथ में कर लेते हैं, 7 7 49, 49 के 9 9, और इसको भी 7 7 49 के 9 9 9 आ गया इसका 9, और 9 9 81 होता है, 81 के 1, मतलब इतने से पूरे से 1 आ गया है ना। अब ये 2 बचा, तो इस 2 को भी नीचे लिख लो, तो अब इतना का गुणा कराना है आपस में है ना। तो 6 दूनी 12 के 12 के सिर्फ 2, और 2 का 2 से कराए तो 2 दूना 4, और 4 का 1 से कराए तो सिर्फ 4 बचा, 4 कम 4, यही आंसर हो गया है ना। बस मतलब कुल मिला के ऐसे छोटा छोटा करके हम कर दिए है ना, वहाँ पे एक साथ कर रहे थे, यहाँ छोटा छोटा कर दिए। ठीक, इतने का एक बार में 6 आ गया, इतने का इकाई अंक निकाले 6 आया, इतने का 2 आया, इसको छोड़ दिए, इन सबका इन दोनों का निकाले 9, इन दोनों का निकल 9 9 9 9 81 का 1 आ गया, ये 2 ये 6, अब इसका करा दिए गुणा, फिर ये आ गया, मतलब सिर्फ हमको इकाई के अंक से मतलब था। चलो विभाज्यता नियम देखते हैं है ना। ये इकाई के अंक वाले पे हम 1 2 सवाल और कर लेंगे बाद में, अभी विभाज्यता नियम देखते हैं ना। विभाज्यता नियम का मतलब है कि कौन सी संख्या हम कैसे पता चलेगा कि किससे विभाजित है ना। तो 2 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल है ना, इंग्लिश थोड़ा हमारी वीक है तो उसमें तो हो जाता है। 2 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल है ना, 2 की विभाज्यता। तो ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक संख्या जिनका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वे सारी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। विभाजित होने का मतलब है कि 2 से अगर भाग देंगे उनमें तो उनका शेषफल 0 आएगा। एग्जाम्पल कोई भी लिख लो, 14 5 4 3 और 2, लास्ट में इसका इकाई अंक 2 आ रहा है, ये संख्या विभाजित होगी 2 से। 18 5 0, तो ये लास्ट में 0 आ रहा है, ये भी विभाजित होगी। 5 19 18 3 2 6, लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये भी विभाजित हो गया ना। तो ये 2 से ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक इनमें से अगर होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से देखते हैं कि कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। 3 की विभाज्यता, ठीक, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। थोड़ा राइटिंग पे आप कम ध्यान दीजिएगा है ना, क्योंकि अभी तेल लिखना पड़ रहा है हमको, हमारा हाथ भी थोड़ा भी कुछ दिन पहले टूटा हुआ था तो सही बिल्कुल अच्छे से नहीं है ना। तो राइटिंग पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए है ना, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, आपकी पढ़ाई के साथ कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हम अच्छे क्वेश्चन ला के आपको लगवाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, पर राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए है ना। और कॉपी पे पढ़ा रहे हैं तो इस पर थोड़ा, और इस सबसे क्वालिटी पे कम ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं दे पाएंगे, मगर जो कंटेंट होगा है ना वो आपकी यूपीपीएससी के लिए बहुत ही पर्याप्त होगा, और पूरी मेहनत से हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 3 की विभाज्यता देख लीजिए। तो
ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, संख्या 3 से विभाजित हो। एग्जाम्पल देखते हैं, 15, 3, 9, 2, 1। अब ये कोई संख्या है, हमको ज्ञात करना है कि ये 3 से कट जाएगी कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, इन संख्या को जोड़ लेंगे। तो 5 1 6 और 3 9 9 9 18 और 2 21, नहीं 18 और 2 20 और 1 21। अब 21 3 से विभाजित है, हाँ है, 3 सते 21 होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित है। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, ये 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, इसको जोड़े, इन सबको जोड़ लिए। 5 1 6 3 5 1 6 3 9 9 9 18 2 20 और 1 21। 21 3 से विभाजित है, अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित है। यही लिखा है 3 की विभाज्यता में। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 2 1 9 0। अब ये भी 3 से विभाजित होगा। देखो 3 2 5 1 6 6 और 9 9 और 6 15 और 0 15, तो 15 3 से विभाजित है, ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 2 1 8 1 1, ये संख्या देखो 3 2 5 1 6 6 और 8 14 और 1 15, सॉरी 15, यहाँ 2 बढ़ा लो। अब जोड़ो, 3 2 5 और 1 6 8 6 और 8 14 1 15 और 1 16 और 1 17 18, तो 18 3 से विभाजित है, अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजिता आपको आ गया होगा ना। अभी 4 से विभाजिता देखेंगे। अभी हमने बताया था 4 की विभाजिता, जल्दी से देख लेते हैं 4 की और 5 की, फिर आज क्लास यहीं तक रखते हैं ना, क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबी हो गई है ना, वो सवाल समझाने के चक्कर में, है ना। तो 4 की विभाजिता, किसी संख्या की लास्ट दो अंक अगर लास्ट 2 अंक, अंग्रेजी हिंदी दोनों साथ कर दिए है ना, तो यहाँ लिख लेना आखिरी 2 अंक अगर आखिरी 2 अंक, सॉरी अगर ना लिखो, से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो तो संख्या भी 4 से विभाजित, तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। देखो समझा रहे हैं इसको, है ना, अच्छे से, परेशान ना होइएगा। एग्जाम्पल देखिए, राइटिंग देख के आप लोग बिल्कुल हमको जज ना करें, है ना, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब है। थोड़ा राइटिंग पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं ना, इसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं, मगर हम क्या ही कर सकते हैं ना। राइटिंग के लिए भी तो कुछ नहीं कर सकते। 48 15 3 16, ये कोई संख्या है। अब हमको पता करना है ये 4 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या लिखें, किसी संख्या की लास्ट 2 अंक से बनी, ये 2 अंक से बनी संख्या, है ना। संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो ये 16 है, ये तो 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। ऐसे और देखते हैं, 1 8 3 2 5 3 2, इसकी लास्ट की 2 संख्या 32 है, जो 4 से विभाजित है, अतः यह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। ऐसे हम बोल सकते हैं ना। और देख लेते हैं, है ना, 19 52 36, तो ये 36 है लास्ट में, 36 4 से विभाजित है, ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और एक देख लेते हैं, 15 2 3 1 0 0। अभी ये क्या 0 0 4 से विभाजित है, 4 भागे 0 करेंगे तो 4 0 0, ये कट गया, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो ये भी 4 से विभाजित होगा, आपको याद रखना है ना। तो 4 से विभाजित का रूल हम लोगों ने बिल्कुल प्यार से सीख लिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इस पे क्वेश्चन हम कराएंगे, आप लोग परेशान ना होइएगा, है ना। मगर अभी आपको सीखना है कि कौन सी संख्या हम कैसे जादुई तरीके से ज्ञात करें कि वो उससे कटेगी या नहीं। 4 से वाला सीख गए, है ना।
याद रखना है इसको आपको, है ना। चलो अब 5 का सीखते हैं। किसका? 5 का। वैसे 5 का तो आसान है, हम लोगों ने बहुत दिन से पढ़ा है ना। 5 की विभाज्यता, फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो भी सीख जाएगा, है ना। 5 की विभाज्यता का नियम, 5 की विभाज्यता, है ना। इकाई अंक, इकाई अंक अगर इकाई अंक 0 और 5 हो, 0 या 5, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, एग्जाम्पल देखते हैं, किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 15, 9, 7, 3, 0, ये संख्या इकाई अंक 0 है तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। अब भाग करके देख लेना, शेष 0 आएगा, है ना। 18, 3, 2, 5, ये संख्या भी होगी। 19, 3, 2, 1, ये संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है, ये 5 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित होने के लिए या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर इसके पीछे 5 लगा दे तो ये 5 से विभाजित होगी। ये 5 से विभाज्यता का नियम हो गया। आज यहीं तक रखते हैं ना, क्योंकि वीडियो भी लगभग 30 मिनट का हो गया है ना। तो चलो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और ऐसे कुछ सीखते रहिए। आप लोग पहला वीडियो अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट हम नीचे दे दिए हैं। और बस इतना ही है। चलो बाय बाय, टेक केयर।